Hello friends, my name is Vikramaditya Damdere. I am a General Secretary of Federation of Grantees of Government Lands. So, मुझे आपसे ये गवर्नमेंट का जो 8 मार्च 2019 का जो क्लास 1 कन्वर्शन का जो नोटिफिकेशन है, उसी सिलसिले में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरी कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर कोई भी हाउसिंग सोसाइटी को क्लास 1 कन्वर्शन के लिए जाना है तो उन्हें गवर्नमेंट को कलेक्टर ऑफिस को एप्लीकेशन देना ज़रूरी है। उस एप्लीकेशन में सोसाइटी को लिखना है कि हमारी सोसाइटी को जो लैंड का ग्रांट है वो कौन से साल में दिया है, कौन से ईयर में दिया है, क्या कंडीशन में दिया है, HH1 एग्रीमेंट या HH एग्रीमेंट है तो उसका भी जिक्र करना है, आपका जो सिटी सर्वे नंबर है वगैरह, ये सब डिटेल आपको आपके ये खत में डालना है और कलेक्टर ऑफिस को देना है। लेकिन उसके साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को जोड़ना भी ज़रूरी है, जो आपको कलेक्टर ऑफिस भी बाद में आपको लेटर भेज देंगे और उनको बताएंगे कि फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू सबमिट टू द कलेक्टर ऑफिस। तो इस मामले में एक महत्वपूर्ण ऐसी बात है कि हर सोसाइटी ने कन्वर्शन के लिए जाने के पहले सोचना चाहिए कि उनको जो ज़मीन सरकार ने प्रदान की है उसके टर्म्स कंडीशन क्या है। ग्रांट ऑफ लैंड जो है डॉक्यूमेंट वो पढ़ लीजिए, HH एग्रीमेंट अगर है वो भी पढ़ लीजिए। आपको ये पूरा हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो हिसाब से आपको आगे कार्यवाही करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपके समझो 100 मेंबर है तो 100 मेंबर ओरिजिनल है जो गवर्नमेंट के अप्रूव लिस्ट में है। अगर उसमें से कुछ मेंबर बेच के गए और नए लोग आए तो उसकी NOC ली है क्या आपने कलेक्टर से? ली है तो अच्छी बात है, नहीं ली है तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यानी कि आपको ये कलेक्टर ऑफिस में जाकर ये सब रेगुलराइज करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जब कन्वर्शन के लिए जाना है तो आपके जो शर्त अब गवर्नमेंट ने आपको ज़मीन देते समय रखी है, हाउसिंग सोसाइटी को जो कंडीशन रखी है वो आपने फुलफिल की है या नहीं, ये आपको पहले कंफर्म करना है। अगर नहीं की है तो आपको ये सब प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी अर्जी कलेक्टर ऑफिस में जाती है तो फौरन कलेक्टर उनके जो ऑफिसर्स है नीचे के, तहसीलदार है या सिटी सर्वे ऑफिसर्स है, वो उनको आदेश देते हैं कि इस सोसाइटी में जाकर सर्वे करो कि ये सोसाइटी ने क्या ब्रीच किया है, क्या ये सोसाइटी ने कमर्शियल एक्टिविटी की है, या ये सोसाइटी में अपने विदाउट कलेक्टर के परमिशन से होर्डिंग्स लगाए हैं क्या। बहुत सारे चीज़ है, ये सब वो लोग कंफर्म करते हैं। वो जब तक ज़ीरो ब्रीच नहीं होता है तब तक सोसाइटी को कलेक्टर NOC देता नहीं है कि आप अभी कन्वर्शन के लिए जा सकते। तो क्या क्या आपको करना पड़ेगा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले तो आपको 7/12 का जो आपका कॉपी है वो देना पड़ेगा। बाद में आपका ग्रांट ऑफ लैंड है गवर्नमेंट ने दिया हुआ, वो देना पड़ेगा। बाद में कलेक्टर का एक ऑर्डर रहता है वो भी है, वो भी देना पड़ेगा, उसको HH एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। बाद में आपको जब सरकार ने ये ज़मीन दी है तो ऑक्यूपेंसी रिसिप्ट बोलते हैं, वो रिसिप्ट की कॉपी देनी पड़ेगी। बाद में आपको जब लैंड का पजेशन दिया है गवर्नमेंट ने तो उसको बोलते हैं पजेशन रिसिप्ट, तो उसकी कॉपी भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। बाद में आपके अप्रूव्ड मेंबर जो है ओरिजिनल मेंबर उस टाइम के, उसकी लिस्ट गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। बाद में अभी करंट मेंबर क्या है आज की तारीख में, उसकी लिस्ट देनी पड़ेगी। बाद में अगर किसी मेंबर ने लीव एंड लाइसेंस पे अगर फ्लैट दिया है तो टेनेंट्स की लिस्ट देनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो मेंबर्स की जो लिस्ट देना है वो उनके नाम और उनके फ्लैट नंबर के साथ देनी है, इसका ख्याल रखना। अच्छा, और एक बात, अभी ये लीव एंड लाइसेंस में अगर किसी ने फ्लैट दिया है तो कलेक्टर से उसकी NOC ली है क्या? ली है तो आपको जो ऑर्डर है उसकी कॉपी उनको सबमिट करनी पड़ेगी। नहीं लिए तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। दूसरी बात, सेल डीड, अगर किसी मेंबर ने फ्लैट बेचा है, सेल डीड की है और दूसरा कोई नया मेंबर आया है तो कलेक्टर की NOC ली है क्या, कलेक्टर के ट्रांसफ़र चार्जेस भरे हैं क्या,
भरे हैं तो अच्छी बात है, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करो। नहीं भरे हैं तो उसे आपको रेगुलराइज करना पड़ेगा, थोड़ी सी दिक्कत और बढ़ सकती है। दूसरी बात, आपने जब बिल्डिंग आपकी पूरी हुई उस टाइम में आईडी, सीसी या ओसी, सीसी यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ओसी यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। अगर ओसी नहीं है, ओसी है लेकिन सीसी नहीं है, तो आप कलेक्टर ऑफिस को बता सकते हैं कि हमें बीएमसी ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो आपको ये सब गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। बाद में बात आती है कि आपको जब गवर्नमेंट ने ये ज़मीन दी तब 2 साल का एक्सटेंशन, सॉरी 2 साल का टाइम कंस्ट्रक्शन के लिए दिया है, 2 या 3 साल का। अगर वो 3 साल में आपने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पूरी नहीं की और ज़्यादा टाइम लगा, तो आपने गवर्नमेंट को बताया क्या, कलेक्टर को बताया क्या कि हमें एक्सटेंशन चाहिए? अगर बताया है तो एक्सटेंशन की कॉपी, जो पैसा आपने भरा है उसकी कॉपी आपको देनी पड़ेगी। नहीं है तो आपको रेगुलराइज करना पड़ेगा ये एक्सटेंशन। और एक बात, आपने रीडेवलपमेंट प्रोसेस चालू की है क्या? आपकी अगर डेवलपर से अगर एग्रीमेंट हुई होगी तो वो डेवलप एग्रीमेंट की कॉपी, और अगर आपने जो स्टैम्प ड्यूटी भरी है उसकी कॉपी आपको गवर्नमेंट को यानी कलेक्टर को सबमिट करनी पड़ेगी। अच्छा, आपकी सोसाइटी के ग्रांट में SC ST का कोटा है क्या? अगर है तो आपको उनकी लिस्ट भी देनी पड़ेगी। ओरिजिनल कितने अप्रूव है, समझो 5 है समझो ओरिजिनल, तो वो लिस्ट आपको देनी पड़ेगी। अगर वो नहीं है तो रेगुलराइज करने के लिए फिर से एक दिक्कत हो गई। अच्छा, तो ये SC ST का जो इशू है, तो ये बहुत सेंसिटिव इशू है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी उनकी जो टर्म्स कंडीशन रहती है उसके ऊपर उंगली दिखाता है। हमेशा कलेक्टर बोलता है की हे असं आहे, हे असं आहे, असं आहे, हे तुम्ही केलंय का, हे तुम्ही नाही केलं तो तुम्ही शर्तभंग केला, ऐसा उनका हमेशा का कहना है। तो इसके ऊपर हमें ये सोचना पड़ेगा कि इसके ऊपर क्या हल निकाल सकते हैं। अभी 15वां पॉइंट ऐसा है कि अगर कोई सोसाइटी के मेंबर ने अपना फ्लैट कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को गिरवी रखा है, मॉर्गेज रखा है क्या, और उसके ऊपर कोई कर्जा लिया है क्या, तो उसके लिए कलेक्टर की परमिशन ली है क्या? नहीं ली है तो फिर से दिक्कत है। और एक, अगर कोई मॉर्गेज फ्लैट अगर बैंक ने टेक ओवर किया है, क्योंकि वो आदमी वो पैसे बैंक को नहीं भर पाया, अगर वो बैंक ऑक्शन प्रोसेस में जा रही है क्या, तो ये सब प्रोसेस, ये सब चीज़ है, ये सोसाइटी ने कलेक्टर को इन्फॉर्म करना जरूरी है जब आप कन्वर्शन के लिए जाते हो। तो ये भी एक इसमें अहम मुद्दा है। बाद में सोसाइटी ने स्ट्रक्चरल ऑडिट किया है क्या, क्योंकि 30 साल के ऊपर जो भी बिल्डिंग्स है बायलॉ के हिसाब से उनको हर 3 साल में स्ट्रक्चरल ऑडिट करना कंपलसरी है। तो कलेक्टर को ये भेजना है कि आपने स्ट्रक्चरल ऑडिट कब किया है, तो वो स्ट्रक्चरल ऑडिट की कॉपी और उसके कलर फोटोग्राफ्स आपको कलेक्टर ऑफिस को ये एप्लीकेशन के साथ देना है। और एक बात, अगर आप रीडेवलपमेंट प्रोसेस में गए होगे तो TDR कितना लिया है क्या? बाद में शासन का एक धोरण है 15% आप कमर्शियल मान सकते हैं सरकारी ज़मीन पर, क्या वो भी आप कमर्शियल में जा रहे हैं क्या? तो ये सब चीज़ आपको गवर्नमेंट को बतानी है। अगर आप ये की है तो आपको ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको गवर्नमेंट के सामने, कलेक्टर के सामने आपको प्रोड्यूस करना है। और एक बात है, ये जो रीडेवलपमेंट के बाद ये जो कमर्शियल गाला है, कमर्शियल गाला बहुत सोसाइटी में पहले से कमर्शियल गाला है, दुकान है नीचे, तो उसमें नए लोग आए हैं क्या वो गाला लेने के लिए? कोई नए है क्या खरीदार? अच्छा, वो गाला जो है वो दुकान है, उसकी क्या एरिया है, ये सब डिटेल्स कलेक्टर ऑफिस को सबमिट करना है। बाद में एनए टैक्स आपने भरा है क्या? जो साल तक, करंट ईयर तक आपने अगर एनए टैक्स भरा रहेगा तो उसकी रिसिप्ट आपको गवर्नमेंट को यानी कलेक्टर को आपको सबमिट करनी पड़ेगी। और एक मुद्दा आता है, अगर सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जाती है तो जनरल बॉडी में एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। अगर वो
रेजोल्यूशन पास किया है वो रेजोल्यूशन की कॉपी कलेक्टर को आपको सबमिट करनी पड़ेगी। बाद में आपने नियम के हिसाब से पीएमसी का अपॉइंटमेंट किया है क्या? किया है तो आपको उसके सब डिटेल्स कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन कलेक्टर को देना है। नहीं किया है तो दिक्कत है फिर से। बाद में कलेक्टर जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स बाद में आपको खत में लिखेगा कि ये चाहिए ये चाहिए, आपको ये सब प्रोसेस है ना, आपको ये फुलफिल करना पड़ेगा। और उसके बाद आपकी जो करंट बिल्डिंग्स है, आज की तारीख में जो बिल्डिंग्स है उसके सब बिल्डिंग के कलर्ड फोटोग्राफ्स आपको उस एप्लीकेशन के साथ अटैच करने हैं। प्लस एक फॉर्म नमूना 18 बोल के एक डॉक्यूमेंट है, उसका कलर फोटो भी आपको कलेक्टर ऑफिस को सबमिट करना है। तो मैं यही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सब व्यवस्थापकीय सदस्य को यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप क्लास 1 कन्वर्शन के लिए आप जाना चाहते हो तो आपको ये सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा और इस सब को फुलफिल करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा कि कोई एक्सपर्ट आपके साथ काम करने के लिए लिया जाए जिसको ये सब चीज़ का नॉलेज है, जिससे आपका काम आसान हो सकता है। क्योंकि मैनेजिंग कमेटी को हर चीज़ नहीं समझेगी या उनको इतना वक्त नहीं मिलेगा, तो इट इज़ बेटर दे शुड अपॉइंट सम एजेंसीज दोज हु नोज द नॉलेज, knows the rules of this government, so they can sort out all these issues। तो ये सब करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका कन्वर्शन क्लास 1 का जो रास्ता है वो पूरी तरह से खुल जाएगा। और एक बार ये सब क्लियर किया ना ये प्रोसेस, बाद में आपको बाद में कलेक्टर ऑफिस के स्टेप्स चढ़ाने पड़ेगा, उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको उस जमींदारी से पूरा छुटकारा मिलेगा।